अब उत्तराखंड में पहाड़ मैदान का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार अब लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूकेडी आज बीजेपी को टारगेट कर रही है, जबकि राज्य गठन के असली विरोधी कांग्रेस में बैठे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैदानी मूल के वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनको तो विरोध किया जा रहा है, जबकि आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले कांग्रेस के बड़े नेता बड़े पदों पर बैठे हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो यूकेडी के लोग हैं, उनको बजाय अपनी तोप का निशाना भाजपा के अलावा कांग्रेस की ओर करना चाहिए था, क्योंकि आज उत्तराखंड की बात वो कर रहे हैं जो छद्म भेषधारी हैं। जिन लोगों ने कि मैं तो केवल उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन मैदानी लोगों ने, जो मैदानी मूल के लोग थे, जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में भाग लिया, उसको वो ज्यादा उत्तराखंडी मानते हैं, या वो पहाड़ के मूल के लोग जिन्होंने हमारे आंदोलनकारियों की छातियों पे गोली मारी और उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया, उसे मुलायम सिंह के दलाल बन के उस समय काम करने का काम किया, उनको ज्यादा आज मैं देख रहा हूं कि वही उत्तराखंड की बात कर रहे हैं नकली भेष बन के, कि वो जो जिन लोगों ने हमारे सीनों में गोली मारी। तो मेरे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या उन लोगों को वो अपना सफाई देने का मौका देंगे, या पार्टी से निकालेंगे, या यूकेडी के लोग उसके खिलाफ भी। प्रदेश में इन दिनों अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश में जिस तरीके से जिहाद शब्द को लेकर सियासत गर्मा चुकी है, तो वहीं विधानसभा सत्र में चल रहे आ रहे प्लेन और पहाड़ का मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी से जुड़े कई विषयों को लेकर एचएनएन के संवाददाता ने लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत से खास बातचीत की। आपको भी सुनाते हैं। प्रदेश में इन दिनों अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ साथ ही कई शब्द जिहाद को लेकर के भी कई तरीके की बातें हो रही है, और अब ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं। उन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लैंसडाउन विधानसभा से भाजपा विधायक दिलीप रावत जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, इस वक्त प्रदेश में अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और धड़ाधड़ जो है मदरसों को, जो अवैध मदरसे हैं उन्हें सील किया जा रहा है। 136-40 से ऊपर मदरसों को सील कर दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि ये कार्यवाही असंवैधानिक है और एक पक्ष को या एक धर्म को टारगेट करके ये कार्यवाही जो है वो की जा रही है। आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को जो है वो देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ी पीड़ा होगी और उनका दर्द भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये सारी जड़ी वही हैं। ये जितने भी इन्होंने पैदा किए हैं, मदरसे हैं, अवैध संस्थानें हैं, ये सब कांग्रेस की अराजकता का सबसे फल है। ये अब आज बट वृक्ष के रूप में पल रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी शिक्षण संस्था है, मदरसा है, चाहे कोई है, वो सरकार को अपने निर्देशन में, अपने निगरानी में रखनी चाहिए। और अगर उनको मान्यता नहीं है, अगर अवैध हैं, तो चाहे वो मदरसे हैं, चाहे कोई शिक्षण संस्था है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय है। सर, बातें ये भी उठ रही हैं कि ये कार्रवाई केवल मदरसों पर ही हो रही हैं, जो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं या अन्य स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें भी चिन्हित किया जाना चाहिए? देखिए, मेरे संज्ञान में तो नहीं आ रहा जो आप कह रहे हो कि अन्य नहीं उठाया जा रहा है। मेरे संज्ञान में आज तक नहीं आया कि कभी कोई हिंदुओं ने कोई अवैध संस्थान बनाया हो जिसकी मान्यता नहीं ली हो, सरदारों ने, सिखों ने कभी कोई ऐसा संस्थान नहीं बनाया हो जिसकी मान्यता नहीं ली हो, जैनियों ने कभी ऐसा नहीं किया हो, ईसाइयों ने कभी नहीं किया। ईसाइयों को तो, अच्छा, अगर आप ऐसी बात करते हैं, ईसाइयों को तो बहुत सारी स्कूलें चल रही हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक उसका मान्यता लेकर आते हैं, उसको क्यों बंद नहीं कराया सरकार ने? अगर ये धर्म की बात करते हैं तो उनके साथ क्यों अन्याय नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रॉपर मान्यता लेके आते हैं। और अगर आप अवैध रूप से शिक्षण संस्थाएं चलाओगे, मदरसे चलाओगे, तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर नियंत्रण करना चाहिए और किसी भी सूरत में पनपने नहीं चाहिए। और कांग्रेस का यही दर्द है कि ये उनके ही साये में ये सारा का सारा फल फूल रहा था, ये सारा इतना बड़ा कारनामा जिसकी आज देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। जिहाद को लेकर के भी कई तरीके की बातें हो रही हैं, जो शब्द आया थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरीके से, तो इसको लेकर के भी कई बातें हो रही हैं जिहाद शब्द को लेकर के। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं देख रहा था कि हमारे कांग्रेस के कई प्रवक्ता, कई नेता ये कह रहे थे कि जिहाद का मतलब क्रांतिकारी है। अब उनके दिमाग में ये नहीं आ रही है कि इस्लाम क्रांति किसको कहती है। इस्लाम में क्रांति केवल अपने धर्म के लिए है, वो देश को नहीं मानती और अन्य समाज को नहीं मानती और किसी अन्य तंत्र को नहीं मानती, केवल वो इस्लाम को मानती है और कहती है कि देश की कोई कल्पना नहीं है। वो कहते हैं पूरा सबका सब इस्लामीकरण होना चाहिए, इसलिए उनकी क्रांति केवल इस्लाम के लिए। और उनके क्रांति का यही है कि जो काफिर हैं
और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको समाप्त करना ही उनका उद्देश्य है, और वो यही इसी के लिए वो जिहाद कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी क्रांति कौन है। क्रांति का शब्द अर्थ जरूर, लेकिन उनकी क्रांति किस चीज़ के लिए है। आज अगर आप किसी आम जन को पूछो क्रांति, तो क्रांति आपके देश की आज़ादी के लिए हुई, देश के समाज में समरसता के लिए हुई, देश में परिवर्तन के लिए। लेकिन इस्लाम की जो क्रांति है, जो कांग्रेस जिसे वो जिहाद कहते हैं, वो केवल इस्लाम की स्थापना के लिए ही करते हैं। तो इसलिए पहले उन बात को समझना चाहिए। और कांग्रेस को पीड़ा यही है कि क्योंकि ये सारा तंत्र जो है उनके ही साये में फला फूला, और आज जो है इस देश को जो है इस चीज़ की बहुत बड़ी जो है अलगाववाद की और तमाम आतंकवाद की जो है एक पीड़ा झेलनी पड़ रही है। वो सब कांग्रेस की सरपरस्ती में जो है उन्होंने आगे बढ़े। सच, इससे लगे एक बात भी की जाए, प्रदेश में अभी लंबे समय से जब से विधानसभा सत्र हुआ तब से लेकर अभी तक प्लेन पहाड़ इस तरीके का मामला चल रहा है, और ये मामला अभी भी मंत्री के इस्तीफे के देने के बाद भी अभी भी मामला जो है शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, और प्रदेश का माहौल भी इससे कहीं ना कहीं खराब हो रहा है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि उत्तराखंड अब एक इकाई है, और इस इकाई को हम सब ने मान्यता दी है और सब लोगों ने संघर्ष करके लिया है। इसमें मैं एक नहीं, मैं हजारों आदमी ऐसे बता दूंगा जो पैदानी मूल के थे, जिन्होंने इस प्रदेश के स्थापना के लिए संघर्ष किया। और बल्कि मैं तो एक नाम भी लूँगा कि यूकेडी के एक नेता थे लतापत हुसैन, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, और इनके बड़े पदाधिकारी रहे। वो तो मैदानी मूल के थे, लेकिन उन्हें उत्तराखंड के आंदोलन किया। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूकेडी ने जो है इस संघर्ष में सब का साथ दिया। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि जब एक इकाई उत्तराखंड बन गई है, इसको कंधे से दोनों ने कंधा मिला के, मैदानी और पहाड़ के लोगों ने मिलाकर जो है इस प्रदेश को अब बना दिया है, और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर आप इसको इस चीज़ में लाओगे तो निश्चित रूप से आप उत्तराखंड का नुकसान करोगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आज हमको पहाड़ी नहीं करके, बल्कि पहाड़ी के लिए नहीं लड़ना, बल्कि पहाड़ीपन के लिए लड़ना है। जो हमारी उत्तराखंडियत है उसके लिए लड़ना है। हमें ऐसा स्वरूप बनाना चाहिए कि हमें ये लगे कि उत्तराखंड एक बहुत सुंदर सा प्रदेश बन गया है और इसमें पहाड़ीपन है। तो अगर हम इसके लिए लड़ाई लड़ें, इसके लिए संघर्ष करें, इसके लिए काम करें, तो ज़्यादा उचित होगा। जी, धन्यवाद सर। तो ये तो हमारे साथ भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी, और साफ तौर पर तमाम विषयों को लेकर के अपनी बातचीत जो है वो मुखरता से रखी है। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं रुंग सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।